कानपुर का दृश्यम मर्डर, क्यों मारा, कब मारा और कैसे मारा। डीएम कैंपस में ही दफनाया शव। आज सुनाता हूं आपको पूरा मामला साथियों। तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, आज की जो मैं घटना आपको सुनाने वाला हूं ना, वो यकीनन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो घटना है वह आपको सोचने पे और बिल्कुल हैरान करने पे मजबूर कर देगी। जी हाँ साथियों, दरअसल यह मामला मूवी जो अजय देवगन की मूवी आई थी दृश्यम, ठीक उसी पे आधारित यह घटना की गई है और रियल घटना है, जो कि भैया यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर की घटना है साथियों। कानपुर में जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एक बिजनेसमैन की पत्नी एकता की सनसनीखेज हत्या कर दी साथियों। हत्या के बाद भैया लाश को ठिकाने लगाने के लिए विमल ने जो तरीका अपनाया वह भैया बहुत कुछ फिल्म दृश्यम पर आधारित है। जी हाँ साथियों, विमल ने डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब में गड्ढा खोदा और वहीं पे लाश को दफना दिया। जी हाँ साथियों, दरअसल यूपी के कानपुर में जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एक बिजनेसमैन की पत्नी एकता की सनसनीखेज हत्या कर दी साथियों। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए विमल ने जो तरीका अपनाया वह बहुत कुछ फिल्म दृश्यम पर आधारित है। विमल ने डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब में गड्ढा खोदकर एकता के शव को दफना दिया साथियों। इसके पीछे उसका मानना था कि पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकेगी कि कोई इस हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में कत्ल के बाद 100 को भी ठिकाने लगाने के बारे में वह भी डीएम आवास में सोच भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से पहले विमल सोनी ने 22 साल दृश्यम फिल्म देखी, 22 बार देखी साथियों। विमल की यह करतूत शायद कभी सामने भी नहीं आती यदि उसका राज फांस न हो जाता साथियों। बहरहाल 100 ठिकाने लगाने के 4 महीने बाद सच्चाई आखिरकार खुली तो पुलिस ने ऑफिसर्स क्लब से 100 के कंकाल को ढूंढ निकाला दोस्तों। पकड़े जाने के बाद विमल लगातार पुलिस को गोल गोल घुमा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने मुंह खोला ही और सारा सच उगल दिया दोस्तों। विमल बोला, अगर मैं एकता मैम को नहीं मारता तो वह मुझे जीने नहीं देती। रोज रोज मैम द्वारा झगड़े करने और धमकी दिए जाने से मैं तंग आ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि एकता मैम मेरी शादी नहीं होने देंगी। वह खुद भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए प्लान बनाकर एकता मैम को बुलाया और मार डाला। दोस्तों, पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल सोनी का पूरा बयान लिखित में लिया है और रिकॉर्ड भी किया है। पूछताछ में उसने बताया कि बात करते करते हम दोनों के बीच अफेयर हो गया था। हम दोनों अक्सर ग्रीन पार्क पार्किंग में गाड़ी में बैठकर बातें किया करते थे। घटना के कुछ दिन पहले मेरी शादी एक लड़की से तय हो गई थी, रोका भी गया था। जब भी जिम में किसी अन्य महिला को अगर एक्सरसाइज ठीक से करा देता था तो एकता मैम जलन से मुझसे लड़ने लगती थी। इस बात पर एक दिन मैं कई बार एकता से बहस हो जाती थी। मेरी शादी तय होने की वजह से एकता मैम काफ़ी नाराज़ थी, अक्सर लड़ती थी, धमकी देती थी कि अगर तुमने मेरे अलावा कहीं और शादी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं एकता को हर दिन एनर्जी ड्रिंक पिलाता था जिससे थकान कम होती थी। साथियों, पुलिस की पूछताछ में ड्रीम ट्रेनर विमल सोनी ने बताया कि मारने से पहले एकता को थकान कम करने वाली एनर्जी ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाया दिया था। इससे एकता का सिर घूमने लगा। एकता को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहा था। पीछे से वह खुद भी आ गया था। गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म लगी होने की वजह से कोई उसे देख नहीं सका। हल्के नशे में होने के बाद एकता बहस करने लगी। इस पर उसके नाक पर मुक्का मार दिया जिससे वह बेसुध होकर गिर गई। फिर मारने के बाद 100 ठिकाने लगा दिया साथियों। सातिर जिम ट्रेनर 24 जून को रात 8 बजे सरसैया घाट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इसके बाद वह 8:45 पर झाड़ी बाबा पड़ाव के सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। पुलिस के मुताबिक
इसी बीच जिम ट्रेनर आराम से डीएम कैंपस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए ऑफिसर्स क्लब गया। वहां पर 100 दफनाने में उसे 45 मिनट लगे। 100 दफना कर वह निकल गया। विमल 1:45 बजे फिर ऑफिसर्स क्लब पहुंचता है। किसी को शक न हो इसलिए उसने और मिट्टी भरी, फिर निकल गया साथियों। विमल ने दृश्यम फिल्म देखकर एकता को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसको डर था कि वह कहीं पकड़ा न जाए। उसने नशीली गोलियां खिलाकर ग्रीन पार्क में एकता की हत्या कर दी। फिर 100 को ऑफिसर्स क्लब ले गया। इसके लिए उसने क्लब से 10 फीट का गहरा गड्ढा खोदा, जिसे वह एक पखवाड़े से खोद रहा था। इसलिए विमल ने गड्ढा खोदने के बाद 24 जून को एकता को मिलने के लिए बुलाया था। एकता को रास्ते से हटाने और खुद बचाने के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी साथियों। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम कई बार देखी थी। फिल्म में निर्माणाधीन थाने में 100 को छिपाया गया था। उसी तरह से विमल ने कम आवागमन वाले ऑफिसर्स क्लब को 100 छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त ठिकाना समझा। वहां पर सिर्फ विमल और एक सफाई कर्मी जाता था, इसलिए किसी को विमल पर शक नहीं हुआ। जब गड्ढा खुद गया तो हत्या करके 100 को उसमें डालकर मिट्टी भर दी। वर्तमान डीएम राकेश कुमार सिंह जिम जाने की बजाय योग करते थे, इसलिए वह और अन्य अफसर आजकल वहां कम जाते थे। इसका फायदा विमल सोनी ने उठा लिया साथियों। अब पुलिस के मुताबिक विमल सोनी ने अकेले पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। विमल कई दिन से गड्ढा खोद रहा था। जब उसका टास्क पूरा हो गया तो उसने हत्या को अंजाम देकर 100 दफना दिया, जबकि पुलिस ने पहले बताया कि गड्ढा पौधरोपण के लिए खोदा गया है, फिर कहा कि काम के लिए पहले से खोदा गया था, जबकि ऑफिसर्स क्लब में कोई काम नहीं चल रहा था। इसलिए आराम से सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर उसने 100 को दफना दिया साथियों। सातिर विमल ने 10 फीट गड्ढे गहरे में 100 को दफनाने के बाद किसी को शक न हो इसलिए मिट्टी भरने के बाद गड्ढे को बंद करने के बाद उस पर कचरा डाल दिया। पहले जैसी जगह वहां पर बना दी जैसा कि पहले था। उस स्थल पर कोई नहीं जाता, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ दोस्तों। ऑफिसर्स क्लब में 10 फीट गड्ढा खोदे जाने पर 4 फीट तक गड्ढे से कोई बदबू नहीं आई। इसके बाद बदबू आने लगी। ऐसे में स्पष्ट है कि विमल ने 100 के ऊपर कुछ डाल दिया था। खुदाई के दौरान पुलिस अफसरों को भी दुर्गंध 4 फीट तक खुदाई होने के बाद ही आई साथियों। एकता के 100 को ठिकाने लगाने के लिए विमल सबसे पहले गंगा बैराज गया। वहां भीड़ भाड़ होने की वजह से वापस लौट आया। हालांकि इससे पहले उसने एकता के जिम बैग को गंगा में ही फेंक दिया। कंपनी बाग से रावतपुर की तरफ थोड़ी दूर जाकर एकता का मोबाइल तोड़कर सिम और ट्रे को निकाला और अपनी कार की डैशबोर्ड पर रख दिया। पुलिस के मुताबिक विमल को 100 दफनाने के लिए सबसे मुफीद स्थान ऑफिसर्स क्लब ही लगा साथियों। अब भैया कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हुई कार, रस्सी, चुन्नी और टूटा हुआ कल्चर बरामद कर लिया गया है। खुदाई के लिए उपयोग किए गए फावड़े को भी बरामद किया गया है। आला अफसरों ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित विमल सोनी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से भैया उसको जेल भेज दिया गया। अब साथियों यह तो रही भैया मूवी दृश्यम वाली घटना, जो कि बिल्कुल हूबहू अजय देवगन की मूवी दृश्यम पे आधारित यह भैया लग रही है वो भी। अब इसमें भैया यह तो जांच का विषय है। आगे अब क्या होना है क्या नहीं होना यह तो भैया प्रशासनिक काम है। बाकी यह घटना आपको कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।